हर की पौड़ी पर मौजूद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की आंखों में आंसू थे। दोनों गंगा किनारे अपने मेडल लेकर बैठी थी और सर पकड़कर रो रही थी। लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे तो हालात बदलने लगे। नरेश टिकैत ने किस तरह पहलवानों को मनाया, इसको लेकर हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने उनसे बातचीत की। सुनी। नरेश जी, आप देख रहे थे कि पहलवान गुस्से में थे, आंखों से आंसू उनके छलक रहे थे। तमाम लोग समझा रहे थे लेकिन किसी की बात नहीं माने। आपकी बात मान ली? हमने थोड़ी बनाई भाई। चौथ साहब है श्याम सिंह मलिक जी। हमें एकदम हमें पता लगा, ये भी 2 घंटे पहले पता लगा। तो हमने बिल्कुल आपात स्थिति में हम यहाँ से हमने निर्णय लिया आने का। तो हमने बच्चों के सामने झोली फैलाई भाई, इस तरह का तुम ये कदम न उठाओ, ये धरती लाल हो जाएगी, ये धरती लाल हो जाएगी। पूरे भारत का नाश का काम जोड़ रखा। इस तरह की बात नहीं हम नहीं चाहते, हम कोई कदम ऐसा नहीं चाहते कहीं कोई तनाव बने कुछ हो। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के मान सम्मान की बात है। बच्चों ने ये मेडल जीत के इस भारत का नाम बढ़ा, तिरंगे का मान बढ़ा और उन्हें इस तरह की बात बेइज्जती करनी पड़ी। परसों तरसों किस तरह था 28 तारीख में किस तरह था उन्हें खींच के और उनकी कितनी बेतुकी तौहीन हुई। क्या इस आज़ाद भारत में यही बात रहेगी, अपनी आवाज़ उठाने की भी नहीं बात? आज कहाँ गया प्रधानमंत्री जी का वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? आज वो सब तार हो गई वो बात, वो जो उनका वो है वो सब तार हो रहा। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहते। और अब बात यूपी की सियासत की। कल विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। शाम को ही दोनों सीटों के नतीजे भी घोषित हो गए। लेकिन आज मायावती के एक ट्वीट ने इस चुनाव को लेकर नई लड़ाई को जन्म दे दिया। मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर ऐसी सीट पर दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा किया जहां पार्टी की हार पहले से तय थी। अब मायावती के इस हमले पर यूपी में जाति वाली लड़ाई का नया अध्याय शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जाति वाली सियासी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। विधान परिषद के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों को उतारकर दलित पिछड़ा समीकरण मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अब उनके विरोधियों ने समाजवादी पार्टी को इसी मोर्चे पर घसीट लिया है। वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से सपा प्रत्याशियों की हार पहले से ही तय थी, लेकिन जैसे ही विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आए, मायावती ने अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। यानी अखिलेश यादव ने जिस समीकरण को ध्यान में रखते हुए दलित ओबीसी वाला दांव चला था, वही दांव अब उन पर उल्टा पड़ गया है। अखिलेश की कोशिश थी कि वो दलित पिछड़ा समीकरण के सहारे भाजपा पर प्रेशर बना सकें, भाजपा की निर्विरोध जीत में बाधा पैदा की जाए, साथ ही ये संदेश दिया जाए कि भाजपा से अगर कोई लड़ सकता है तो वो सपा ही है। इसके लिए अखिलेश ने एक सीट पर दलित और दूसरे पर पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को उतारा था। सपा के इन प्रत्याशियों ने भाजपा के कई पिछड़े और दलित नेताओं से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की थी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का काम करते हैं। वो परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडागर्दीवाद से, तुष्टीकरणवाद से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए सपा को समाप्त होना जरूरी है। इसलिए जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है। कल विधान परिषद के चुनाव में धूल चाट चुके हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कभी दुस्साहस नहीं करेंगे पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का। जो चुनाव होता है इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो ये बहन जी को कैसे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और सपा का कैंडिडेट हारेगा? ये तो कोई नहीं बता सकता। तो निर्णय के बाद जब काउंटिंग होगी तभी पता लगना था। अब या तो उनको कोई अंदर की जानकारी रही होगी, मैं इतना ही कह सकती हूँ। उनका भी एक वोट था, वो भी एब्सटेन रहा। तो ये उनका, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका निर्णय था। अखिलेश यादव की इस रणनीति का कोई फायदा तो नहीं हुआ, उल्टे मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा,
सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ों एवं अक़लियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की ये अपील। मायावती को अखिलेश की ये रणनीति इस वजह से भी चुभी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी नजर मायावती के उस दलित वोट बैंक पर है जो अभी भी बसपा के साथ टिका है। इसके लिए अखिलेश लगातार समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाने का नारा भी दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को मालूम है कि लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप अपना वोट डाल सकते थे, आपका अधिकार था वोट डालने का, तब आपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट क्यों नहीं दिया? और आपने वोट नहीं दिया है तो वो ये जवाब तो दे नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी अपनी माननीय बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की जो बनाई और जो अपने जीवन में जिस विचारधारा को उन्होंने पालन किया, उसके हिसाब से निर्णय नहीं ले पा रही है। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि लोकसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। ऐसे में अगर सपा को भाजपा का मुकाबला करना है तो बसपा में भी बड़ी सेंधमारी करनी होगी और अखिलेश की कोशिश कुछ ऐसी ही नजर आती है। वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे चुनावी मुकाबले को भाजपा बनाम सपा दिखाया जा सके और इस हारी हुई बाजी में भी उन्होंने यही किया। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण भाजपा में खलबली मची है। दलितों, पिछड़ों के हक छीने जा रहे हैं। आरक्षण को भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। निजीकरण को इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जातीय जनगणना कराया जाना जरूरी है। यानी समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है। वो ओबीसी मोर्चे के साथ साथ दलित मोर्चे पर भी तेजी से कदम बढ़ाने वाली है और इस रणनीति पर पूरी नजर भाजपा की भी है। जब जीतना होता है तब वो दूसरे तरह के प्रत्याशी ले आते हैं मैदान में, और जब हराना होता है तो उस समय दलित और अति पिछड़ा की बात करते हैं। अभी फिर से देखिए चुनाव आने वाला है। अभी जुलाई में फिर से राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव आने वाले हैं। देखेंगे कि कितने ये दलित प्रेमी हैं, कितने जो है अति पिछड़ा है। ये तो केवल हारने के लिए देना था। हार सुनिश्चित हो करके वो केवल उनको एक तरह से चुनाव को उन्होंने थोप दिया। यूपी की सियासी लड़ाई ओबीसी वोट बैंक के बाद दलित वोट बैंक की ही है और मायावती की बसपा का गिरता ग्राफ दूसरे दलों के सामने मौके पैदा कर रहा है। ऐसा क्यों है, इसे समझिए। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 13% वोट मिले। बसपा का ये वोट प्रतिशत 1993 के बाद सबसे कम रहा। दलित बहुल सीटों पर भी बसपा को ज्यादा वोट नहीं मिले। 2014 में बसपा ने लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीती थी और 2019 में सपा के साथ जोड़ने के चलते 10 सीटों पर कामयाबी मिली। यानी जो मायावती दलित वोट बैंक के दम पर ही 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, अब उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।